जैसा कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है उनकी याददाश्त चली गई, उन पर किसी प्रकार की जांच चल रही है और उस जांच में उन्होंने ये बयान दिया है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये बयान सुनने के बाद में भी अगर सत्येंद्र जैन जी को पद से नहीं हटाया है तो वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है और दिल्ली के तमाम लोगों का जो है वो अपमान है। जब इस राज्य का, जब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री ही का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मान लीजिए कि वो क्या करेंगे, वो तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन कर सकते हैं। अभी आपने संजय सिंह का बयान नहीं शायद सुना, उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया है मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है ये हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोविड काल को आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, जलाने के लिए जो है वो शमशान भूमि में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स में जो है ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। कहाँ गए थे वो स्वास्थ्य मंत्री जी? आज उन्हें बोलते हुए शर्म आनी चाहिए संजय सिंह जी को। जब वो समय चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की थी। जिस तरह से अब ये जो है ना, उनको दोबारा एक बार 9 दिन की हिरासत में फिर 3 दिन फिर बढ़ा दिया गया, तो ये गलत होगा ना कहीं। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जांच में सहयोग नहीं कर रहे होंगे, इसलिए सरकारी एजेंसियां जो है वो जांच में जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे उन्हें निरंतर रूप से बुलाती रहेंगी। और अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा जो है वो तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि एक अस्वस्थ स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली को स्वास्थ्य कैसे प्रदान कर सकता है, ये तो एक बहुत संगीन आरोप है और संगीन मामला है। तुरंत प्रभाव से अरविंद केजरीवाल जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। जब सत्येंद्र जैन जी ईडी के उसमें गए थे पूछताछ में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया जी दोनों काम देखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। मुझे तो लगता है ये वन मैन आर्मी है, कहने के लिए जो है इन्होंने मंत्रिमंडल बना रखा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे कोई अन्य मंत्री हो। पूरा का पूरा जो काम है, पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र जो जिस तरीके से चल रहा है दिल्ली में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, परिवहन की बात हो, हर एक विभाग जो है वो अरविंद केजरीवाल जी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। चारों तरफ जो है उन्होंने डम्मी मंत्री बना रखे। मैं तो उन्हें डम्मी मंत्री कह रहा हूं, अपने वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूं कि किसी भी मंत्री के पास कोई फैसला लेने का अधिकार दिल्ली में नहीं है। हर एक फैसला केजरीवाल जी अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो कहने की बात ही क्या है कि मनीष सिसोदिया जी चलाएंगे, सीधा सीधा यही कह देते कि स्वास्थ्य विभाग को मैं ही देखूंगा। अच्छा, जिस तरह दिल्ली मॉडल की चर्चा, दिल्ली मॉडल पहुंच गया गुजरात, दिल्ली मॉडल पहुंच चुका हिमाचल, उसको नहीं आप देख रहे? देखिए, पहले गुजरात का मॉडल आया था दिल्ली में, मोदी जी लेकर आए थे और 8 साल में जो है देश को क्या बना दिया वो हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को चाहे रोजगार देने की बात हो, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तमाम मुद्दों पर जो है वो केंद्र की सरकार फेल हुई। गुजरात मॉडल फेल हुआ। अब यही जो फेल मॉडल है दिल्ली का, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, परिवहन की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, आज दिल्ली जो है वो घाटे में जा रही है दिल्ली की सरकार। वही जो है वो घाटे वाला मॉडल वो गुजरात और हिमाचल के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पर ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली के स्कूलों को देखने बाहर के मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से, आप मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली की जनता को जो है अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ सालों से पागल बनाने का काम अगर कोई दिल्ली में कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली का रोल मॉडल लेकर सरकार बनाई जा रही है, हर जगह सरकार बन रही है, तमाम जगहों पर आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अभी अभी बनी और पंजाब के हालात किस तरीके से बिगड़े हैं हम किसी से छुपे हुए नहीं है। सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या कर दी गई, ये तो एक हत्या, इसके अलावा कितनी हत्याएं हुई है, उन पर जो है वो हाई लेवल कमेटी की जो है वो जांच बैठनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है इस देश में? जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, वहीं दंगे क्यों भड़क रहे हैं, वहीं दंगे हो रहे हैं। अच्छा, ये आनंद जी, सीधा सवाल एक आपसे है, जब राहुल गांधी जी को ईडी की जांच के लिए जा रहे हैं और कार्यकर्ता उनका प्रदर्शन कर रहे हैं या उनका सहयोग कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, इस पर क्या राय? केंद्र की मोदी सरकार
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरते हैं। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता अहिंसा के रास्ते पर, गांधी के बताए हुए रास्ते पर राहुल गांधी जी के साथ अगर शांति मार्च करना चाहता है तो दिल्ली पुलिस को और केंद्र की सरकार को दिक्कत क्या है? इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। और कांग्रेस का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, कांग्रेस का शांति मार्च था। उस शांति मार्च को जो है वो हिंसा में तब्दील करने का काम दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार कर रही है। लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कुछ हाउस निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि उन्हें किस चीज का डर है। हमारे तमाम नेताओं को, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो या अलका लांबा जी हो, तमाम नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को जो है वो सुबह होते ही उठा लिया जा रहा है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? हम एक आजाद भारत में रहते हैं जहां पर तमाम लोगों को ये अधिकार है कि वो संविधान के हिसाब से जिए। संविधान में सबको आजादी का अधिकार दिया गया है। पी चिदम्बरम जी के साथ जिस तरह से हुआ उसके लिए क्या कहें? पी चिदम्बरम जी के साथ हुआ है, उनका चश्मा टूट गया है, उनको चोटें आई है। हमारे प्रमोद तिवाड़ी जी जो अभी राज्यसभा से चुनकर आए, 80 वर्ष के हैं, उनकी पसलियां टूट चुकी है। ये किस तरह का बर्ताव इस देश में किया जा रहा है? शांति से अगर कोई मार्च निकालना चाह रहा है, शांति की राह पर अगर कोई चलना चाह रहा है तो उसे मजबूर क्यों किया जा रहा है कि वो शांति की राह पर जाए? लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इन लोगों के सामने झुकने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। और हम गांधी के बताए हुए रास्ते से 2024 में इस तानाशाही केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, यहाँ कांग्रेस के लीडर भी लड़खड़ा रहे हैं और आपका एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत। कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से केंद्र की मोदी सरकार लड़खड़ा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़खड़ाने वाला नहीं है। पिछले 8 वर्षों में तमाम उन लोगों की समस्याओं को अगर ताकत देने का काम किया है, देश में आवाज़ देने का काम किया है, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे देश के जो है युवाओं की युवा दिलों की धड़कन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, चाहे वो किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ को बल देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।